बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का साइंस का त्रैमासिक परीक्षा जो है 19 दिसंबर से जो है प्यारे बच्चों आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 को है। प्यारे बच्चों, मैं इसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं जो आपको हूबहू 19 दिसंबर को जो है प्यारे बच्चों आपका 100% यही पेपर रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल आपका यानी 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 40 सब्जेक्टिव का। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका यानी सब्जेक्ट कोड 112 रहेगा और समय जो है आपका यानी 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क्स आपका 80 का रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव और 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग खंड और यानी आप लोग सेक्शन ए को जो है प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 40 सब्जेक्टिव को बनाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपका जूल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या करा, निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है, तो समय जो है आपका आधारी राशि है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 करा 1 मीटर बराबर होता है, तो यानी 10⁻³ तीन किलोमीटर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है, तो देखिए चाल जो है आपका क्या है, अदिश राशि है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या करा, त्वरण का SI मात्रक है, तो क्या होता है मीटर/सेकंड², तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, तो प्यारे बच्चों वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी एम यानी मास द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग यानी वेलोसिटी है का संवेग होगा, तो क्या होगा mv यानी मास वेलोसिटी होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो प्यारे बच्चों 0 होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9 कह रहा घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, kg/m³ होता है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है किस ताप पर पानी का घनत्व महत्व होता है, प्यारे बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि संपीड़ित कमानी में धारिता ऊर्जा होती है, प्यारे बच्चों स्थिज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है प्यारे बच्चे पृथ्वी तल से h यानी हाइट ऊंचाई पर मास यानी द्रव्यमान की वस्तु की स्थिज ऊर्जा है, प्यारे बच्चे यानी मास ग्राम हाइट, यानी सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है बच्चों कार्य का SI मात्रक क्या होता है, तो कार्य का SI मात्रक जो होता है आपका जूल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक होता है, तो यानी एंगस्ट्रम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इससे सूचित करते हैं, किससे करते हैं, इससे क्या करते हैं एंगस्ट्रम को सूचित करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ध्वनि तरंग गमन कर सकती है, तो इनमें से सभी में, किसमें, सिर्फ ठोस में यानी सिर्फ तरल में या सिर्फ गैस में, यानी इनमें से सभी में, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 16 करा दो क्रमिक संपीड़ित के बीच की दूरी क्या होता है, यानी लेंडा होता है, सर क्या होता है लेंडा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा है संवेग पी और गतिज ऊर्जा के में क्या संबंध है, तो देखिए के बराबर p²/2m होगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 18 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है, क्या होता है, तो आयतन बटे द्रव्यमान होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय दाब है, तो प्यारे बच्चों पारे का 720 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 करा निम्नलिखित में किससे जड़त्व अधिक होता है, प्यारे बच्चों भारी वस्तु से, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका संवेग संरक्षण पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 क्या करा है प्यारे बच्चों, आपका रस्साकशी में जीतने वाली टीम द्वारा लिया गया कार्य होता है, तो क्या होता है धनात्मक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करा है निम्नलिखित में किसे गमन के लिए यानी हेतु मतलब क्या के लिए होता है, ठीक है, माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश के संचारण के लिए, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 करा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, प्यारे बच्चों 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करा निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी रचनाओं में दरार का पता लगाने में होता है, तो क्या होता है यानी
प्रसर्वे तरंग के, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26 क्या करा प्यारा बच्चों, करा किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग होता है, तो प्यारा बच्चों आधा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 करा किसी ठोस पदार्थ का सीधा वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या करा, सॉरी खड़िया क्या है, मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 करा है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी कोयले का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कोयला अगर जल जाएगा तो दोबारा तो वो आपका लौट करके आएगा नहीं, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कोई भी चीज़ को मोड़ने पर दोबारा आ जाता है। जैसे कागज़ को अगर हम मोड़ेंगे तो उसी स्थान में आ जाएगा, जैसे रबर को अगर हम क्या करेंगे, खींचेंगे तो उसी स्थान पे आ जाएगा। क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है, तो प्यारे बच्चों कागज़ जो है आपका ऑब्वियसली तत्व नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती, क्या कहलाते, विसरण कहलाती। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा यानी कर्पूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 33 शुष्क बर्फ है, तो प्यारे बच्चों ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 कह रहा है किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो जल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36 कह रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, प्यारे बच्चों नेट्रियम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यानी प्रायोस्ट ने किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि कैल्शियम फॉस्फेट का सही सूत्र क्या होता है, C3P4 होल 2 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है, तो CO क्या है, कोबाल्ट का सही संकेत है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कह रहा है कि Fe2SO4 होल 3 में Fe की संयोजकता कितना है, +2 है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है, तो CO60 है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कह रहा है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है, तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 यानी अणु होंगे, तो यानी 23 अणु होंगे, तो यानी कितना हो जाएगा आपका, यानी 64 ग्राम, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO3 में कैल्शियम की प्रतिशत कितना होगा, तो प्यारा बच्चों 40 क्या होगा, 40 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में कौन से अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और नाइट्रस अम्ल भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 47 कह रहा है प्यारा बच्चों निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषण नहीं है, प्यारे बच्चों N2O5। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, एक तत्व एक की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा तो क्या होगा, AO2 होगा, क्या होगा, AO2, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 50 का निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, पीतल जो है आपका यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 करा निम्नलिखित में कौन एक परमाणु होता है, प्यारे बच्चों हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा अमोनिया के अणु में उपस्थित होता है, प्यारे बच्चों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा दो जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया, तो यानी
कोरोलस क्या है आपका, लीनियस ने, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 54 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है, तो प्यारे बच्चों यानी एंट अमीबा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बताना है, जवाब देना है, जिसमें से मैं आपको 54 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दिए, ठीक है। आप लोग जा करके अच्छे से बोर्ड में लिख करके आइएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।